कहा जाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो आपके सबसे करीब खड़ा हो। निक्की मर्डर केस में भी ऐसा ही राज सामने आया जिसने पूरे गांव को हिला दिया। हर किसी को लगता था कि निक्की की मौत के पीछे ससुराल वाले हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने जो सच दिखाया उसने सबकी सोच बदल दी। क्या निक्की की मौत की गुत्थी उसकी अपनी ही बहन से जुड़ी हुई है? क्यों निक्की की आखिरी रिकॉर्डिंग से कुछ हिस्से काटे गए थे? और कौन है वो तीसरा शख्स जो इस खेल को पीछे से चला रहा था? दोस्तों, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इस केस की परतें खुलती गईं और हर खुलासा पिछले से भी ज्यादा चौंकाने वाला निकला। पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सामने आया है वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा का निक्की मामला अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लोग अब तक यही मान रहे थे कि इसमें सिर्फ ससुराल वालों का हाथ है, लेकिन असली परतें जब खुलीं तो कहानी कहीं और से जुड़ती नजर आई। इस पूरे दर्दनाक किस्से की डोर सीधे जुड़ती है निक्की की अपनी बहन कंचन से। वही कंचन जो अब तक सबके सामने मासूम बनकर अपनी बहन के लिए लड़ने का नाटक करती रही और झूठे बयानों से सबको गुमराह करती रही। असलियत ये है कि उसने सच को दबाकर ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस रहस्य को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2016 की बात है, जब भिखारी सिंह, निक्की और कंचन के पिता ने अपनी दोनों बेटियों की शादी पास के ही सिरसा गांव में करवाई। बड़ी बेटी निक्की की शादी हुई विपिन से और छोटी बेटी कंचन की शादी विपिन के छोटे भाई रोहित से। पूरे गांव में चर्चा थी कि एक ही घर में दोनों बेटियों की डोली जाना एक अनोखी मिसाल है। लोग कहते थे कि दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर हमेशा खुश रहेंगी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। भिखारी सिंह ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च किया था। दहेज में गाड़ी दी, सोने चांदी के गहने, नकदी और यहाँ तक कि एक बुलेट मोटरसाइकिल भी दी, ताकि ससुराल पक्ष को कोई शिकायत न रहे। गांव वाले कहते थे कि शादी जितनी शान से हुई उससे उनका मान सम्मान और बढ़ गया। हर कोई सोच रहा था कि बेटियों का भविष्य अब सुरक्षित होगा। शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा। निक्की और कंचन धीरे धीरे नए रिश्तों में ढलने लगीं, मगर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। ससुराल वालों की ख्वाहिशें बढ़ती गईं और बार बार नई मांगें उठने लगीं। जब बहनों ने ये बात अपने मायके में कही तो पिता ने उन्हें समझाया कि नए रिश्तों में वक्त लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। आखिरकार बेटियों को संभालने के लिए भिखारी सिंह ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दिए। उन्हीं पैसों से दोनों बहनों ने अपने घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला, जिसका नाम रखा गया मेकओवर बाय कंचन। शुरुआत में पार्लर छोटा था, मोहल्ले की औरतें आती थीं, मामूली काम होता और कमाई भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। लोग उनकी कला को पहचानने लगे और उनका पार्लर मशहूर होने लगा। निक्की का सपना था कि मेहनत से यह छोटा पार्लर एक दिन बड़ा सैलून बनेगा। कंचन भी उस सपने में उसका साथ देती नजर आती थी। दोनों बहनों ने दिन रात मेहनत की और उनका काम बढ़ने लगा। ग्राहक भी बढ़े और कमाई भी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि ये दोनों बहनें वाकई बेहतरीन काम करती हैं। इन तारीफों ने निक्की और कंचन का हौसला और बढ़ा दिया। अब उनका सपना था कि उनका पार्लर इलाके भर में पहचाना जाए और हर कोई उनके हुनर की तारीफ करे। धीरे धीरे उनका यह सपना पूरा होने लगा। इसी दौरान दोनों बहनों ने सोशल मीडिया पर भी कदम रखा। उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ब्यूटी टिप्स और मेकअप से जुड़े वीडियो डालने शुरू किए। लोगों को उनका कंटेंट पसंद आया और फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे। अब उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। न सिर्फ पार्लर चल निकला था, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी पहचान बनने लगी थी। यहाँ तक कि दूर दराज से भी ग्राहक उनके पास आने लगे। लेकिन यहीं से निक्की की असली मुश्किलें शुरू हो गईं। उसका पति विपिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे मंजूर नहीं था कि उसकी पत्नी पार्लर चलाए या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए। उसका मानना था कि यह सब परिवार की इज्जत के खिलाफ है, जबकि निक्की इसे अपनी मेहनत और उपलब्धि समझती थी। यही सोच धीरे धीरे दोनों के बीच टकराव का कारण बनने लगी। निक्की का सपना था कि वह अपने दम पर नाम कमाए और अपने बेटे को बेहतर जिंदगी दे, लेकिन विपिन के लिए औरत का दायरा सिर्फ घर और परिवार तक सीमित होना चाहिए। यह मतभेद धीरे धीरे उनके रिश्तों में कड़वाहट घोलने लगे। कंचन बताती थी कि जब भी वे दोनों कोई वीडियो बनाती, घर में तनाव और बढ़ जाता। कई बार पंचायत तक बुलाई गई ताकि झगड़े शांत हों,
लेकिन हर बार समझौते के बाद बहनें फिर से काम पर लौट आती। उनके लिए यह सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि भविष्य की लड़ाई थी। निक्की को पूरा यकीन था कि अगर मेहनत जारी रही तो एक दिन वे आत्मनिर्भर बनेंगी और समाज में पहचान पाएंगी। लेकिन विपिन और उसका परिवार इसे बदनामी मानता रहा। यही सोच निक्की की तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि निक्की मायके में सब कुछ खुलकर नहीं बता पाती थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह अंदर से टूटी हुई है। मायके वाले उसे अपने पास बुलाकर समझाते कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समाज और रिश्तों की मजबूरी में उसे वापस भेज देते। इस बीच मायके वालों का कहना था कि ससुराल वालों की मांगें और बढ़ गई थीं। वे नकद पैसे और महंगी कार तक की फरमाइश करने लगे थे। यह सब निक्की और कंचन के लिए मानसिक बोझ बनता जा रहा था। बाहर से निक्की मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बिखर रही थी। उसका पति शराब के नशे में उससे झगड़ा करता और कई बार हाथ भी उठा देता। मोहल्ले के लोग तक कहते थे कि उन्होंने घर से चीख पुकार सुनी थी। निक्की का छोटा बेटा उसकी सबसे बड़ी ताकत था। शायद उसी की वजह से वह हर दिन सहन करती थी, यह सोचकर कि जब बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मगर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। निक्की को शक होने लगा कि उसके पति का किसी और औरत से रिश्ता है। इस बात पर झगड़े और बढ़ गए। कई बार कंचन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, मगर उल्टा उसका भी नाम इस मामले में घसीटा जाने लगा। माहौल इतना बिगड़ा कि दोनों परिवार एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे। और फिर वो काली रात आई जब अचानक घर में शोर मचा, चीखें गूंजी और निक्की आग की लपटों में घिरी नजर आई। उसी वक्त कंचन ने अपने फोन से वह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जिसमें उसकी बहन चीखते हुए जल रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। जिसने भी वह दृश्य देखा उसकी रूह कांप उठी। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, आखिर निक्की को बचाया क्यों नहीं गया? उसकी चीखों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? पति और घर वालों ने मदद करने के बजाय सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की? यहीं से कहानी ने अचानक नया मोड़ लिया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, मामला सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके और देश भर में चर्चा का विषय बन गया। हजारों लोग गुस्से से भर उठे और सवाल करने लगे कि निक्की को जलती हालत में क्यों छोड़ दिया गया? आखिर उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इस दबाव के बीच पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। सबसे पहले दोनों परिवारों से पूछताछ हुई। मायके वालों का साफ आरोप था कि निक्की को ससुराल वाले लगातार तंग करते थे, दहेज की मांग करते थे और उसी दबाव में उसने यह कदम उठाया। दूसरी तरफ ससुराल वाले अपनी सफाई देते रहे कि निक्की मानसिक तनाव में थी और उसने खुद ऐसा किया। मगर तभी सामने आया एक ऐसा सबूत जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए पुलिस को कई चौंकाने वाले दृश्य मिले। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि उस दिन घर में कौन कौन मौजूद था, किसका आना जाना हुआ और घटना के वक्त कौन कहां था। सबसे बड़ा झटका यह देखकर लगा कि घर के अधिकतर सदस्य उस समय मौके पर नहीं थे, कुछ बाहर थे और कुछ छत पर। ऐसे में पुलिस का शक और गहरा हो गया कि असल में अंदर क्या हुआ होगा। फुटेज में यह भी साफ दिखा कि घटना से कुछ देर पहले निक्की और उसकी बहन कंचन के बीच तीखी बहस हुई थी। भले ही उसमें आवाज नहीं थी, लेकिन उनके हाव भाव और इशारे सब कुछ कह रहे थे। यहीं से जांच की दिशा बदल गई। अब तक सभी की नजरें सिर्फ ससुराल वालों पर थीं, लेकिन पुलिस को महसूस हुआ कि कहीं न कहीं कंचन से जुड़ा राज भी छिपा है। जैसे ही पुलिस ने कंचन का मोबाइल जब्त किया और उसके वीडियो खंगाले, सच सामने आने लगा। जो वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाला था वह पूरा असली नहीं था। उसमें कई हिस्से एडिट किए गए थे। शुरुआती झगड़े की क्लिप तो महीनों पुरानी थी, जबकि जलने वाली फुटेज उसी दिन की थी। दोनों को जोड़कर ऐसा वीडियो बनाया गया था जिससे लोगों की सोच एक अलग दिशा में चली जाए। फॉरेंसिक जांच में यह साबित होते ही पुलिस भी हैरान रह गई। सवाल उठने लगा कि अगर कंचन सच्चाई दिखाना चाहती थी तो उसे वीडियो एडिट करने की जरूरत क्यों पड़ी? गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कोई कहता कि उसने जानबूझकर असलियत छुपाई, कोई मानता कि वह किसी दबाव में थी, तो कोई कहने लगा कि यह सब उसने अपने फायदे के लिए किया। इसी दौरान पुलिस ने यह भी पता लगाया कि घटना से 2 दिन पहले कंचन ने एक अनजान नंबर पर लंबी बातचीत की थी। जांच में खुलासा हुआ कि वह कॉल दिल्ली से हुई थी और घटना के बाद फोन बंद कर दिया गया। अब पुलिस के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ निक्की की रहस्यमयी मौत और दूसरी तरफ कंचन का एडिट किया हुआ वीडियो।
जिसने पूरे गांव में नई बहस छेड़ दी थी। गांव में चर्चाओं का माहौल और गर्म हो गया। कोई कहता था कि कंचन ने यह सब सिर्फ पॉपुलैरिटी और शोहरत पाने के लिए किया। कुछ लोगों का मानना था कि उसने मायके वालों को मजबूत दिखाने की कोशिश की, जबकि कई आवाजें उठीं कि इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है और कंचन महज एक मोहरा है। पुलिस ने जब निक्की की मोबाइल चैट और कंचन की बातचीत खंगालनी शुरू की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। फॉरेंसिक टीम ने एडिट किए गए हिस्सों को रिकवर किया। कई दिनों की मेहनत के बाद जब आवाज साफ हुई तो रिकॉर्डिंग में दोनों बहनों की बहस सुनाई दी। उसमें निक्की बार बार रोते हुए कह रही थी, मुझे क्यों फंसा रही हो, और कंचन धमकी भरे अंदाज में कह रही थी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबके सामने तेरे सारे राज खोल दूंगी। यह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। इसका मतलब था कि दोनों का रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा बाहर से नजर आता था। रिकॉर्डिंग में साफ झलक रहा था कि कंचन के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनसे वह निक्की को ब्लैकमेल कर रही थी। निक्की गिड़गिड़ाती रही, ऐसा मत करो, मेरी इज्जत का सवाल है, लेकिन कंचन अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी। अचानक रिकॉर्डिंग कट हो गई और यही हिस्सा बाद में वीडियो से गायब पाया गया। अब तस्वीर साफ होती दिख रही थी। पुलिस ने तुरंत कंचन को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने गोलमोल जवाब दिए, लेकिन जैसे ही उसके सामने असली रिकॉर्डिंग बजाई गई, उसका चेहरा उतर गया। आखिर उसने मान लिया कि हाँ, वीडियो उसी ने एडिट किया था। उसका दावा था कि वह सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि निक्की को ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं ताकि मायके वालों को इंसाफ मिल सके, लेकिन पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। सवाल यही था, अगर उसका मकसद सच दिखाना था तो फिर उसने सबसे अहम हिस्से क्यों छिपाए? धीरे धीरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि शायद कहानी में कोई तीसरा शख्स भी शामिल है। जांच से खुलासा हुआ कि घटना से 2 दिन पहले कंचन ने एक अनजान नंबर पर लंबी बातचीत की थी। उस नंबर की लोकेशन दिल्ली की निकली और घटना के बाद वह फोन बंद कर दिया गया। शक गहराने लगा कि कहीं यही असली मास्टरमाइंड तो नहीं था जिसने निक्की को इस हालत तक पहुंचाया। अब माहौल और उलझ गया था। मायके वाले लगातार ससुराल को दोषी बता रहे थे, जबकि ससुराल वाले कहते थे कि वे निर्दोष हैं और असल खेल कंचन ने रचा है। इसी बीच पुलिस ने दोनों बहनों के बैंक अकाउंट की जांच की। तब सामने आया कि पार्लर की कमाई को लेकर अक्सर विवाद होता था। निक्की चाहती थी कि ज्यादातर पैसा बिजनेस में लगाया जाए ताकि आगे चलकर बड़ा सैलून बने, जबकि कंचन चाहती थी कि पैसे का इस्तेमाल घर और अपनी जरूरतों के लिए भी हो। इसी वजह से दोनों के बीच खटपट बढ़ती चली गई। फिर पुलिस ने पार्लर की एक पुरानी वर्कर से पूछताछ की। उसने बताया कि निक्की और कंचन के बीच कई बार इतनी जोरदार बहस होती थी कि आसपास की औरतें भी सुन लेती थीं। एक बार तो निक्की ने गुस्से में कह दिया था, अगर तुझे शोहरत चाहिए तो अपना अलग काम शुरू कर, मुझे मत घसीट। कंचन ने गुस्से में कहा था, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तेरे सारे राज खोल दूंगी। यही धमकी पुलिस की जांच का अहम सुराग बन गई। अब यह साफ हो रहा था कि कंचन कोई मासूम बहन नहीं, बल्कि इस कहानी की बड़ी कड़ी थी। जांच आगे बढ़ी तो कंचन ने माना कि निक्की का सोशल मीडिया पर खूब नाम हो चुका था और लोग उसकी तारीफ करते थे। इसी बीच उसकी पहचान एक शख्स से हुई थी जो लगातार उससे बात करता था। बात ससुराल वालों तक पहुंची तो हालात और बिगड़े। निक्की डरती थी कि सच सामने आया तो घर में बवाल होगा, जबकि कंचन दबाव बना रही थी कि वह सब मान ले, वरना राज बाहर आ जाएंगे। मोबाइल डिटेल से खुलासा हुआ कि उस शख्स से बात सिर्फ निक्की नहीं बल्कि कंचन भी करती थी। उसकी आखिरी लोकेशन दिल्ली मिली और फिर फोन बंद हो गया। शक गहराया कि कहीं वही असली मास्टरमाइंड तो नहीं। गांव में चर्चा तेज हो गई। कोई इसे पार्लर और शोहरत का मामला मानता, कोई पैसों का झगड़ा और कोई तीसरे शख्स की साजिश। पुलिस के लिए हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे थे। इसी बीच निक्की का बेटा मासूमियत से कहता, मम्मी को बचाया क्यों नहीं गया? उसकी आवाज हर किसी को अंदर तक हिला देती। आखिरकार पुलिस ने सबूत कोर्ट में पेश किए। वहीं कंचन का एडिटेड वीडियो भी सामने आया जिसमें कई हिस्से काटे गए थे और आवाज दबाई गई थी। ये देखकर लोग गुस्से से भर उठे और कहने लगे कि अपनी ही बहन से ऐसा धोखा कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस केस से जुड़ी कई बातें सोशल मीडिया और लोकल खबरों में फैली हुई हैं, लेकिन जरूरी है कि हम ये साफ कर दें कि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की जांच अभी जारी है और नए सबूत सामने आने पर तस्वीर बदल भी सकती है। इसलिए इस वीडियो को केवल सूचना और चर्चा के तौर पर देखें।
असली सच सामने लाने का काम सिर्फ जांच एजेंसियों का है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है और सच्चाई तक पहुंचने की जिज्ञासा जगाती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस केस को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग सच जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही सस्पेंस और हकीकत से जुड़ी कहानियों का अपडेट सबसे पहले मिले।